जय हिंद दोस्तों। लीड एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है बीपीएससी का भी जो हम साइंस का सीरीज चला रहे हैं उसमें आपका आज हम फिजिक्स का दूसरा टॉपिक जो मापक यंत्र और पैमाने को देखेंगे। और इसके पहले हम एक वीडियो दे चुके हैं, इसका आज हम प्लेलिस्ट बना देंगे। और पूरे साइंस ये बुक अगर आप कर लेंगे तो इसी बुक से लगभग सारा क्वेश्चन आएगा और इसमें हम कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन याद रखिएगा किसी दिन 2 वीडियो आएगा, किसी दिन 3 वीडियो भी आ सकता है। क्योंकि बीपीएससी के एग्ज़ाम के पहले तक आपको हमको साइंस और हिस्ट्री और बिहार स्पेशल 3 चीज़ हम करवा रहे हैं। तो अभी पहले साइंस कर लेंगे तब हम हिस्ट्री पर आएंगे। अभी पूरी तरीके से साइंस और बिहार स्पेशल का वीडियो डला रहा है, तो ये दोनों वीडियो आप देखिए। बिहार स्पेशल का प्लेलिस्ट दिया हुआ है, उसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक भी दे देंगे। ठीक है, तो आज देखते हैं पहला प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहले इसका थ्योरी देख लेते हैं, फिर प्रश्न पर चलेंगे। उपकरण और प्रयोग है। एक है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर का प्रयोग जो करते हैं ऊंचाई मापक यंत्र है। अमीटर जो है यह विद्युत धारा मापता है। एनीमोमीटर की बात करेंगे, यह वायु के वेग को मापता है। और एंटीनोमीटर की बात करेंगे, सौर विकिरण को मापता। यह एटमोमीटर की बात करेंगे, वाष्पीकरण को मापक। और यह ऑडियोमीटर की बात करेंगे, ध्वनि की तीव्रता को मापता है। कौन सा? ऑडियोमीटर। बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब का निरंतर मापन करता है। कौन? बैरोग्राफ। एक है बैरोमीटर, वायुमंडलीय दाब मापी है, यह कौन सा? बैरोमीटर। इसके बाद एक है बोलोमीटर, उसमें यह विद्युत चुंबकीय विकिरण संसूचक यंत्र है। कौन सा? बोलोमीटर। कैलिपर्स की बात करेंगे, वस्तु के आंतरिक एवं बाह्य व्यास को मापने वाला यंत्र है। कौन सा? कैलिपर्स। और एक होता है कैलोरीमीटर, पदार्थ द्वारा आवेशित या मुक्त की गई ऊष्मा की मात्रा को मापने वाला यंत्र है। कौन सा? कैलोरीमीटर। कार्डियोग्राफ की बात करेंगे, हृदय गति को यह रिकॉर्ड करने वाला उपकरण है। कौन सा? कार्डियोग्राफ। एक है क्रोनोमीटर, समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करने वाला घड़ी, जिसका प्रयोग मुख्यतः नाविकों द्वारा समुद्र में किया जाता है, इसको कहते हैं क्रोनोमीटर। एक है कोलेरीमीटर, रंगों की तीव्रता के मापन द्वारा पदार्थों की सांद्रता का पता लगाने में प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है, यह कोलोरीमीटर। एक है कैथेटोमीटर, ऊर्ध्वाधर दूरी यह ऊंचाई मापक यंत्र है, कैथेटोमीटर। एक है क्रायोमीटर, एक प्रकार का थर्मामीटर जिसका प्रयोग अति निम्न ताप को मापने के लिए प्रयोग करते हैं, इसको कहते हैं क्या? क्रायोमीटर। इसके बाद इधर वाला पार्ट देख लेते हैं। साइक्लोट्रॉन की बात करेंगे, एक प्रकाश का कण या त्वरक जो आवेशित कणों की गति को बढ़ाने में प्रयोग करते हैं, उसको कहते हैं साइक्लोट्रॉन। एक है क्रेस्कोग्राफ, पौधों की वृद्धि को मापने वाला उपकरण है। कौन सा? क्रेस्कोग्राफ। एक है डिलेटोमीटर, पदार्थ के आयतन में होने वाले परिवर्तन को मापने वाला उपकरण है, डिलेटोमीटर। एक है डीप सर्किल, इस यंत्र की मदद से किसी स्थान के नति कोण का मान यह ज्ञात किया जाता है, यह डीप सर्किल है। कौन सा है? डीप सर्किल। एक है डायनेमो, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण है। कौन सा? डायनेमो। एक है डायनेमोमीटर, बल आघूर्ण या शक्ति को मापने वाला उपकरण है, डायनेमोमीटर। उसके बाद है इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम, मस्तिष्क की विद्युतीय यह गति को मापने वाला यंत्र है। कौन सा? यह जिसको कहते हैं ईईजी। इलेक्ट्रोमीटर की बात करेंगे, विद्युत आवेश और विद्युत विभवांतर का मापन करने वाला उपकरण है। कौन सा? इलेक्ट्रोमीटर। उसके बाद है इलेक्ट्रोस्कोप, किसी निकाय में विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने वाला उपकरण है, इलेक्ट्रोस्कोप। इसके बाद है इवेपोरीमीटर। इवेपोरीमीटर वायुमंडल में जल की वाष्पीकरण की दर का मापन करने वाला उपकरण है। एंडोस्कोप की बात करेंगे, शरीर के आंतरिक अंगों के निरीक्षण करने वाला यंत्र है, एंडोस्कोप। हाइड्रोमीटर की बात करेंगे, सागर तक की जो है गहराई मापने वाला युक्ति होता है, जिसको कहते हैं हाइड्रोमीटर। एक है फ्लक्स मीटर,
चुंबकीय प्रवाह का मात्रक है फ्लक्स मीटर। गैल्वेनोमीटर की बात करेंगे, विद्युत धारा मापी यंत्र है। और एक है ग्रेविमीटर, गुरुत्वीय त्वरण मापक यंत्र है ग्रेविमीटर। गायरोस्कोप की बात करेंगे, कोणीय वेग मापक यंत्र है। और एक है हाइड्रोमीटर, द्रवों या जल के तुलनात्मक घनत्व का मापन करने वाला यंत्र है हाइड्रोमीटर। इसके बाद एक है हाइग्रोमीटर, वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करने वाला यंत्र है हाइग्रोमीटर। हाइड्रोफोन की बात करेंगे, यह अंतर्जलीय ध्वनि को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण है। कौन सा? हाइड्रोफोन। एक है हाइड्रोस्कोप, वातावरण में उपस्थित आर्द्रता के परिवर्तन को दर्शाता है। यह कौन सा? हाइग्रोस्कोप है। कौन सा? हाइग्रोस्कोप। इसके बाद अगले पृष्ठ पर चलेंगे। एक है हिप्सोमीटर, हिप्सोमीटर दी गई ऊंचाई पर जल के क्वथनांक को ज्ञात कर यह ऊंचाई का मापन करने वाला उपकरण है, जिसको कहते हैं हिप्सोमीटर। एक है काइमोग्राफ, विभिन्न शारीरिक गतिविधि जैसे रक्तचाप, मांसपेशियों का संकुचन के परिवर्तन का ग्राफ से रेखांकन करने वाला उपकरण को कहते हैं क्या? काइमोग्राफ। इसके बाद अगला चलते हैं लैक्टोमीटर, दूध की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए प्रयोग करते हैं किसका? लैक्टोमीटर का। और उसके अपेक्षित घनत्व का मापन करने वाला उपकरण भी है। एक है लक्स मीटर, प्रकाश की तीव्रता यह मापने के काम में आता है। कौन सा? लक्स मीटर। एक है लीसीमीटर, वास्तविक वाष्पोत्सर्जन मापक यंत्र है। कौन सा? लीसीमीटर। फिर है किसी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की यह तीव्रता, ठीक है, तीव्रता तथा दिशा को मापते हैं यह मैग्नेटोमीटर से। फिर एक है मैनोमीटर, द्रवों या गैसों के दाब का मापन करने वाला उपकरण को मैनोमीटर कहा जाता है। और एक है माइक्रोफोन, यह ध्वनि तरंगों को विद्युत स्पंदन में क्या होता है? परिवर्तित करता है। कौन सा? माइक्रोफोन। एक है माइक्रोटोम, ठीक है, माइक्रोटोम, ऐसा यंत्र जो अनुवीक्षणीय निरीक्षण के लिए किसी वस्तु को छोटे भागों में विभाजित कर देता है, वह है माइक्रोटोम। एक है नेफोस्कोप, बादलों की ऊंचाई, वेग तथा गति की दिशा का मापन करने वाला यंत्र है नेफोस्कोप। एक है ओडोमीटर, किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी का मापन करने वाला जो उपकरण है वह है ओडोमीटर। इसके बाद है पेरिस्कोप, ऊंट या आवरण में रहने वाले प्रेक्षणों के यह जो है अपने आसपास की वस्तु को देखने के लिए ये करते हैं किसका? पेरिस्कोप। यानी कि गहराई से वस्तु की स्थिति को देखने के लिए उसको कहते हैं पेरिस्कोप कहा जाता है। जैसे कि बंकर बना करके रहता है, मान लेते हैं कि यह गहराई में है, ये यहाँ पर से एक सैनिक है, जैसे कि यह इस प्रकार से इसका कुछ डिजाइन होता है। जैसे कि यहाँ कोई छिपा हुआ है नीचे में, धरातल पर कोई व्यक्ति है, इसमें एक समतल दर्पण यहाँ लगा होता है, एक यहाँ लगा होता है। इसका यहाँ पर यहाँ से रिफ्लेक्ट इसके बाद तुरंत निकलेगा, टक से इसको क्या करेगा? उसको क्या कहते हैं? पेरिस्कोप कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। एक है फोनोमीटर, ध्वनि की यांत्रिक रिकॉर्डिंग एवं यह उत्पादन करने वाला उपकरण है। कौन सा? फोनोमीटर है। इसके बाद अगला प्रश्न चलते हैं अगला पॉइंट पर। फोटोमीटर, प्रकाश की तीव्रता मापक यंत्र है। एक है पोटेंशियोमीटर, किसी सेल को यह ईएमएफ का मापन करने वाला उपकरण है पोटेंशियोमीटर। पिक्नोमीटर, द्रवों का विशिष्ट गुरुत्व का मापन करने वाला यंत्र है पिक्नोमीटर। सौर विकिरण का मापन करने वाला यंत्र है पायरोहीलियोमीटर। और पायरोमीटर की बात करेंगे, उच्च तापमान के मापन में प्रयुक्त होने वाला उपकरण को पायरोमीटर कहा जाता है। पायरोमीटर। इसके बाद है सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करने वाला उपकरण है साइटोक्रोम। वर्षा की जो है मात्रा का मापन करने वाला उपकरण, इसे यूडोमीटर या प्लूवियोमीटर या ओम्ब्रोमीटर कहते हैं, जिसको कहते हैं रेन गेज। एक है रेडियोमीटर, विकिरण द्वारा यह प्राप्त ऊर्जा को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? रेडियोमीटर। इसके बाद एक है रिफ्रैक्टोमीटर, अपवर्तनांक का मापन करने वाला यंत्र को रिफ्रैक्टोमीटर कहते हैं। एक है सेलिनोमीटर, किसी विलयन की लवणता का मापन करने वाला उपकरण जो है सेलिनोमीटर है।
सोलेरीमीटर सौर विकिरण की तीव्रता मापक यंत्र है। एक है सेक्रीमीटर, किसी ये जो है शर्करा युक्त विलयन की सांद्रता का मापन करने वाला जो उपकरण है वह सेक्रीमीटर है। एक है सेक्सटेंट, दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी का मापन करने वाला उपकरण को कहते हैं सेक्सटेंट। रक्तचाप मापने वाला उपकरण जो होता है स्फिग्नोमेनोमीटर। स्टेथोस्कोप हृदय की गति सुनने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र है। स्पीडोमीटर की बात करेंगे, किसी वाहन की गति प्रदर्शित करने वाला उपकरण है जिसको कहते हैं स्पीडोमीटर। एक है टेकोमीटर, वस्तु जैसे कि इंजन या सॉफ्ट आदि के घूर्णन गति का मापन करने वाला उपकरण है। इसका प्रयोग व्यापक रूप से ऑटोमोबाइल, विमान आदि में किया जाता है। एक है विस्कोमीटर, किसी तरल की श्यानता का मापन करने वाला यंत्र है विस्कोमीटर। और एक है यह विंड वैन, पवन की दिशा यह मापक यंत्र है। कौन सा? विंड वैन। चलिए अब यहाँ तक हो गया आपका इसका जो दिया हुआ। चूंकि देखिए यह सब यूनिट है, उपकरण है, यहाँ पर समझने का बात नहीं है। फिजिक्स वैसे समझने का चीज़ होता है, लेकिन अगले चैप्टर से समझने का चीज़ आएगा। देखिएगा यहाँ से प्रश्न क्वेश्चन करवाएंगे। उसके पहले हम एक चीज़ बता देना चाहते हैं, जो भी इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं आप मेरा टेलीग्राम चैनल लीड एकेडमी पटना को ज्वाइन करेंगे, वहाँ पर क्लास वाइज पीडीएफ इसका मिल जाएगा। सोनार निम्नलिखित में से यह किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? नौ संचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है सोनार। देखिएगा सोनार का कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ दिया जाता है। इसको राइट देखिएगा, साउंड नेविगेशन एंड ड्रैगिंग, साउंड नेविगेशन एंड ड्रैगिंग, ठीक है। सोनार का प्रयोग नौ संचालकों द्वारा किया जाता है। सोनार की सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए उच्च आवृत्ति का प्रस्रव्य तरंगे को महासागर की गहराई में भेजा जाता है। ये तरंगे उस वस्तु से टकराकर प्रतिध्वनि रूप में क्या होता लौट आती है, जिसकी सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सोनार में कौन सा तरंग का प्रयोग करते हैं? तो प्रस्रव्य तरंगों का, ये भी ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं, महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का यह प्रयोग करते हैं? तो सोनार का प्रयोग करते हैं। तीसरा प्रश्न है, सोनार में हम उपयोग करते हैं किसका? प्रस्रव्य तरंगों का प्रयोग करते हैं। तो सोनार में किसका उपयोग करते हैं? प्रस्रव्य तरंगों का। अगला है ध्वनि तीव्रता। ध्वनि तीव्रता ऑडियोमीटर, एनीमोमीटर से मापते हैं वायु, देखिएगा, और क्रैकिया क्रोनोमीटर से मापते हैं शुद्धता। ऑडियोफोन दोषयुक्त श्रवण शक्ति होता है, ठीक है। यह एनीमोमीटर से वायु का वेग, ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता, क्रोनोमीटर से शुद्धता और ऑडियोफोन से जो यह श्रवण जो दोष होता है, यह दोषयुक्त श्रवण को ठीक करने के लिए। 5वां नंबर प्रश्न पर चलते हैं। एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? एनीमोमीटर से करते हैं पवन वेग का, ऑप्शन सी हो जाएगा, पवन वेग का। और वायु की गति निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापी जाती है? एनीमोमीटर से वायु की गति, एनीमोमीटर से वायु की गति। और वायुमंडलीय दाब की बात करेंगे तो बैरोमीटर से। हाइग्रोमीटर से द्रव में यह रखिएगा, द्रव या जल के घनत्व को मापते हैं, या हाइड्रोमीटर से, ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला पॉइंट है 7 नंबर, क्रैकिया वायु की गति मापन किया जाता है किसमें? एनीमोमीटर द्वारा वायु की गति का मापन किया जाता है। 8 नंबर प्रश्न है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एनीमोमीटर वायु की गति सही है, आमीटर विद्युत धारा सही है, पायरोमीटर उच्चताप सही है, टैक्योमीटर दाबांतर, ये कथन क्या है? गलत है। टैक्योमीटर एक प्रकार का सर्वोत्तम उपकरण है, एक प्रकार का सर्वोत्तम उपकरण है जो क्षैतिज दूरी, लंबवत उन्नयन और दिशाओं के त्वरित मापन द्वारा यह डिजाइन किया जाता है। पायरोमीटर की सहायता से दूर स्थित वस्तु का या तापीय वस्तु का क्या होता है? मापन मापते हैं। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? अमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है। किससे? अमीटर से। इसके बाद 10 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक है वोल्टमीटर विभवांतर, सही है। अमीटर विद्युत धारा, ये भी सही है। पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल, ये सही है। गैल्वेनोमीटर की बात करेंगे तो विद्युत धारा, और यह विद्युत प्रतिरोध को ओम द्वारा, तो ये कथन गलत हो जाएगा, यानी कि जो 4 नंबर है वह गलत हो जाएगा। और देखिए यह बीपीएससी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है।
पायरोमीटर, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? यह उच्च ताप को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। उच्च ताप को मापने के लिए कौन सा पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं? और पायरोमीटर किस सिद्धांत पे काम करता है? स्टीफन के नियम पर, जो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है टी के पावर 4, ध्यान में रखिएगा। और क्रय किया जो पायरोमीटर है यह 800 डिग्री सेल्सियस के ऊपर के तापमान को क्या होता है? मापता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने के लिए किया जाता है? पायरोमीटर का, ठीक है, पायरोमीटर का। इसके बाद जो है 13 नंबर प्रश्न पर देखते हैं। निम्नलिखित तापमापियों में किसका उपयोग पायरोमीटर यह जो है कहा जाता है? तो विकिरण तापमापी को पायरोमीटर कहा जाता है। विकिरण तापमापी को पायरोमीटर कहा जाता है। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु प्रयुक्त होता है। अब देखिएगा 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान जिसको कहते हैं पूर्ण विकिरण पायरोमीटर, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। आगे चलते हैं। निम्न में से किसे 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान मापन हेतु प्रयोग में लाया जाएगा? जो 1500 से अधिक तापमान मापेंगे यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? पायरोमीटर का। किसका करेंगे? पायरोमीटर का। आगे है पायरोहीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है? सोलर रेडिएशन को मापने के लिए किया जाता है। किसका? पायरोहीलियोमीटर का, ठीक है, सोलर रेडिएशन। नेक्स्ट चलते हैं करें कि सौर विकिरण को नापने का मुख्यतः दो प्रकार का उपकरण होता है। एक होता है पायरो इरेनोमीटर, ठीक है, या पाई इरेनोमीटर, और एक होता है पायरोहीलियोमीटर। मैनोमीटर द्वारा क्या मापता है? तो मैनोमीटर से बताए थे गैस का दाब मापा जाता है। मैनोमीटर से क्या मापा जाता है? गैस का दाब। चलिए इसके बाद देखिएगा सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए करा है। उपकरण है और मापन की इकाई। आमीटर से विद्युत धारा, हाइग्रोमीटर से सापेक्षिक आर्द्रता, स्प्रिंग तुला से भार, बैरोमीटर से दाब, ठीक है, बैरोमीटर से क्या मापते हैं? दाब। तो देखिएगा आमीटर से विद्युत धारा, हाइग्रोमीटर से सापेक्षिक आर्द्रता, स्प्रिंग तुला से भार, और बैरोमीटर यह दाब, ठीक है। यह जो उत्तर होगा सही उसको मिला लेंगे और वही आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। 19 नंबर प्रश्न को देखिए क्या करें। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ओडोमीटर वाहन के पहियों द्वारा तय की गई गति नहीं दूरी को मापा जाता है ओडोमीटर से। और एक होता है ओंडोमीटर। तो ओंडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापते हैं और ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापक युक्ति है। अमीटर विद्युत धारा, जबकि विद्युत शक्ति जो है वाट माप, ठीक है, विद्युत शक्ति को वाट से, और अमीटर विद्युत धारा, यानी कि डी नंबर गलत हो जाएगा, यही उत्तर सही होगा। वायुमंडलीय दाब के मापने में जो है यंत्र का प्रयोग करते हैं बैरोमीटर का, ठीक है, वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर। करेक्की वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए यह किसका प्रयोग करते हैं? बैरोमीटर का। और करेक्की बैरोमीटर के पारे अगर अचानक गिर जाता है यह क्या होता है? तूफान आने की संभावना होता है, ठीक है, तूफान आने की क्या होता है? संभावना होता है। साधारण बैरोमीटर में यह कौन से द्रव यह प्रयोग होता है? पारा। तो ध्यान में रखिएगा जो साधारण बैरोमीटर होता है उसमें कौन सा द्रव प्रयोग में लाते हैं? वह कौन सा होता है? पारा। दूध का अपेक्षित घनत्व यह जो है ज्ञात किया जाता है लेक्टोमीटर से। तो दूध का अपेक्षित घनत्व लेक्टोमीटर से। और ध्यान में रखिएगा एक होता है ब्यूटेरोमीटर, दूध में जो है वसा की मात्रा को मापते हैं ब्यूटेरोमीटर से। और लेक्टोमीटर में यह दूध की शुद्धता को, यानी दूध की घनत्व को मापा जाता है। दूध के घनत्व को किसके द्वारा? लेक्टोमीटर के द्वारा। और आगे चलते हैं वायुमंडल के सापेक्ष आर्द्रता। वायुमंडल के सापेक्ष आर्द्रता की बात करेंगे या हाइग्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर से सापेक्ष आर्द्रता। आगे चलते हैं करें लेक्टोमीटर से दूध की शुद्धता, हाइग्रोमीटर से द्रव का घनत्व, पोटेंशियोमीटर से विभवांतर मापा जाता है। हवा में आर्द्रता को नापने के लिए कौन सा उपकरण लाया जाता है? यह होता है हाइग्रोमीटर। हवा में आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है हाइग्रोमीटर से मापा जाता है क्या? वायुमंडलीय आर्द्रता। अब आर्द्रता नापी जाती है, देखिए सब एक ही क्वेश्चन है बस रिपीटेड है, इसलिए कहते हैं जो वीडियो है कभी भी फ्री बैठे हैं इसको आके सुन लिए, रिवीजन हो जाएगा जबरदस्त तरीके से। आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? हाइग्रोमीटर से।
आर्द्रता हाइग्रोमीटर से। आर्द्रता के को मानांकित करने वाला उपकरण यह कौन सा होता है? हाइग्रोमीटर होता है, हाइग्रोमीटर से, ठीक है। और पायरोमीटर से क्या होता है? उच्च ताप। हिप्सोमीटर से ऊंचाई। थर्मोस्टेट यह उच्च ताप यानी नियत तापी होता। एक होता है रिंगेलमैन स्केल, ठीक है। रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग जो है यह घनत्व मापा जाता है किसका? तो धुआं का घनत्व, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, यह 2021 में क्वेश्चन पूछा है, रिंगेलमैन स्केल। रिंगेलमैन स्केल यह धुआं से संबंधित है, इसको ध्यान में रखिएगा। रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग जो है धुएं के घनत्व मापने के लिए होता है। इसका विकास कृषि अभियांत्रिकी के क्षेत्र के फ्रेंच प्रोफेसर मैक्सिमिलियन रिंगेल यह मैन ने द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? थर्मोरेसिस्टर यह इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर है। थर्मोरेसिस्टर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर है। आगे चलते हैं, करें कि इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम जिसको ईईजी किसकी निगरानी के लिए उपयोग में लाते हैं? तो ईईजी जो है मस्तिष्क, कौन सा? मस्तिष्क। ईसीजी कहता यह हृदय, ठीक है। ईईजी कह रहा है, इसका मतलब मस्तिष्क से संबंधित है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। अभी देखे थे स्टेथोस्कोप यह हृदय की गति को सुनने के लिए, स्फिग्नोमेनोमीटर रक्तचाप, केरेटोमीटर सोने की शुद्धता, लक्समीटर प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। तो ध्यान रखिएगा, स्टेथोस्कोप की बात करेंगे हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए, स्फिग्नोमेनोमीटर की बात करेंगे रक्तचाप मापने के लिए, केरेटोमीटर की बात करेंगे सोने की शुद्धता मापने के लिए, लक्समीटर की बात करेंगे प्रकाश की तीव्रता। आगे चलते हैं, 33 नंबर प्रश्न। रक्तदाब मापने का यंत्र जो है स्फिग्नोमेनोमीटर है। रक्तदाब स्फिग्नोमेनोमीटर है। रक्तदाब स्फिग्नोमेनोमीटर। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? लक्समीटर कहा जाता है। क्या कहते हैं? लक्समीटर। नेक्स्ट चलते हैं, करें कि रडार का उपयोग। रडार उपयोग में आता है रेडियो तरंग द्वारा वस्तु की स्थिति ज्ञात करने में किसका प्रयोग करते हैं? रडार का। तो रडार का प्रयोग रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की स्थिति को ज्ञात करने में, किसका? रडार का, ठीक है। रडार का प्रयोग करते हैं वस्तु की स्थिति ज्ञात करने में। निम्नलिखित में से कौन सा रिएक्टर पैमाने पर जो है मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर पैमाने, ठीक है। देखिएगा, रिएक्टर स्केल भूकंप के परिमाण को मापने का एक पैमाना है। यह एक लॉगरिथमिक स्केल है जिसमें क्या होता है? 9 भागों में यह बांटा पैमाना होता है। रिएक्टर स्केल में प्रत्येक जो है यह आगे की संख्या ठीक पीछे की संख्या का क्या होता है? 10 गुने आयाम एम्पलीट्यूड को यह बताती है। 36 के बाद 37 नंबर प्रश्न को देखते हैं। भूकंप की तीव्रता का मापक केंद्र है रिएक्टर पैमाना है, ठीक है। रिएक्टर पैमाना। अगला प्रश्न है, रिएक्टर पैमाना मापने का प्रयोग यह किसका? तो भूकंपीय लहरों का आयाम को मापने के लिए रिएक्टर पैमाना का प्रयोग किया जाता है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिएगा, सेल्सियस क्या ताप से संबंधित है? सही है। किलोवाट आवर विद्युत से है? सही है। RH गुणक रक्त से है? सही आंसर है। रिएक्टर पैमाना आर्द्रता नहीं, रिएक्टर पैमाना का संबंध है भूकंप से, ठीक है, भूकंप से। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन भूकंप मापी यंत्र ये जो है कौन जो है भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? सिस्मोग्राफ को यह भूकंप मापी यंत्र कहा जाता है। किसको? सिस्मोग्राफ को। ध्यान रखिएगा, सिस्मोग्राफ भूकंपीय तरंगों के संचरण एवं यह मापन हेतु प्रयुक्त होता है। क्रेस्कोग्राफ पौधों में वृद्धि मापन का एक यंत्र है। तो पौधे में वृद्धि मापक यंत्र है क्रेस्कोग्राफ, जिसका आविष्कार भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने 1900 में किया था। रेन गेज वर्षा मापी यंत्र है। गीगर काउंटर एक प्रकार का कण अनुवेदक जो आयनित विकिरण को क्या होता है? मापता है। यह कहते हैं गीगर काउंटर। निम्नलिखित में से किस यंत्र द्वारा जो है यह भूकंप तरंगों को मापा जाता है? सिस्मोग्राफ, ठीक है, सिस्मोग्राफ। निम्नलिखित में से यह युक्तियों में से किसके द्वारा जो है भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है? सिस्मोग्राफ द्वारा। ऑप्शन नंबर कीजिएगा ए। सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? भूचाल, ठीक है। सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? भूचाल को। सुमेलित कीजिए। अब देखिएगा, भूकंप है तो भूकंप का संबंध हो जाएगा सिस्मोग्राफ से, ऊंचाई का अल्टीमीटर से, और विद्युत का अमीटर का
और प्रतिरोध ओम। ठीक है, तो भूकंप सिस्मोग्राफ, ऊंचाई अल्टीमीटर, विद्युत धारा अमीटर और प्रतिरोध जो होगा वह ओम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न चलते हैं। फिर है 45 नंबर भी, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। हाइड्रोमीटर, अभी बताए थे हाइड्रोमीटर समुद्र की गहराई मापने के लिए जो प्रयोग करते हैं हाइड्रोमीटर का। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब, हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता, अल्टीमीटर ऊंचाई। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा जो हाइड्रोमीटर है समुद्र की गहराई, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब और हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता, अल्टीमीटर ऊंचाई। ठीक है, अल्टीमीटर ऊंचाई। हाइड्रोमीटर का उपयोग जो है किसे नापने के लिए करते हैं? हाइड्रोमीटर की बात कर रहा है। समुद्र की गहराई मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हाइड्रोमीटर का। फिर है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए। एनीमोमीटर वायुवेग, सेस्मोग्राफ भूकंप, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब और हाइग्रोमीटर आर्द्रता की बात करता है। चलिए आगे चलते हैं। एनीमोमीटर वेग, सेस्मोग्राफ भूकंप, बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब और हाइग्रोमीटर आर्द्रता की बात करते हैं। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा यह सही नहीं है? मैनोमीटर दाब बिल्कुल सही है। कार्बोरेटर आंतरिक दहन इंजन से संबंधित है। कार्डियोग्राफ हृदय गति से। सेस्मोग्राफ भूकंप है, भूपृष्ठ की वक्रता से संबंधित नहीं है। सेस्मोग्राफ का संबंध किससे? भूकंप से। तो डी नंबर गलत हो जाएगा। चलिए इसके बाद है निम्नलिखित में से ये किसके मापन में फोनोमीटर का उपयोग करता है? तो ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति को मापने के लिए फोनोमीटर का प्रयोग करते हैं, जो ऑप्शन में कोई सही नहीं है। तो फोनोमीटर का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति को मापने के लिए किया जाता है। झूठ का पता लगाने वाला जो यंत्र है उसको कहते हैं पॉलीग्राफ। ठीक है, पॉलीग्राफ से झूठ का पता लगाया जाता है। अब देखिएगा, एक है पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ की बात करेंगे तो झूठ का पता। पायरोमीटर उच्च ताप मापने का यंत्र है। गायरोस्कोप घूमती हुई वस्तु की गति मापने का यंत्र है। और काइमोग्राफ शरीर की क्रियाओं को यह ग्राफ द्वारा निरूपित करने वाला यंत्र है। वह कौन सा है? काइमोग्राफ है। उसके बाद 52 नंबर चलते हैं। 53 नंबर प्रश्न 51, ऊर्ध्वाधर तल में क्षैतिज तल में कोणीय दूरी मापने। अब कोणीय दूरी ऊर्ध्वाधर तल इसको कहते हैं थियोडोलाइट। क्या कहते हैं? थियोडोलाइट कहते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? ठीक है, पहला है कि कार क्रैश टक्कर का जिसमें एयरबैग लगभग तुरंत फैल जाता है, यह पता लगाना बिल्कुल सही है। लैपटॉप अचानक धरातल पर गिर या पड़ने पर जैसे हार्ड ड्राइव तुरंत बंद हो जाता, यह पता लगाने में। स्मार्टफोन झुकाव का जो है जिसमें यह पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोर के जो है बीच प्रदर्शन यह घूम जाता है, यह पता लगाना। निम्नलिखित में से ये जो है क्रिया त्वरण मापी जिसको कहते हैं एक्सीलरोमीटर के लिए प्रक्रिया है। तीनों जो है इसके लिए संदर्भ है। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 तीनों हो जाएगा, तो सभी तीनों सही हो जाएगा। इसके बाद आपका यह चैप्टर क्या हो गया? समाप्त हो गया। फिर अगले वीडियो में आएंगे, जो चैप्टर को हम उठाएंगे वह उसका थ्योरी का थ्योरी प्लस क्वेश्चन दोनों जो है साथ साथ ही करवा देंगे। ठीक है, बस अगर वीडियो अच्छा लगा हो आप लोग चैनल ये जो है सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए और यह जितने भी दोस्त हैं सबके बीच शेयर भी कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय